आम आदमी की है, उसके खून पसीने की कमाई है, उसे सरकार को निजी हाथों में सौंपने का कोई हक नहीं बनता। इसीलिए बैंककर्मी उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हड़ताल पर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अजमेर के बैनर तले 225 बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी आज भी हड़ताल पर। 2 दिन में अजमेर जिले में 250 करोड़ का लेन देन हुआ प्रभावित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर पूरे देश भर में सरकारी बैंकों के समस्त कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। अजमेर जिले में ही 2 दिन की हड़ताल के चलते करीब 250 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। हड़ताल में कोऑपरेटिव और निजी बैंक शामिल नहीं हुए, सिर्फ सरकारी बैंकों के कर्मचारी ही हड़ताल पर रहे। फोरम के संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि बैंकों के निजीकरण किए जाने से देश भर में 10 लाख बैंक कर्मियों में आक्रोश है। फोरम के बैनर तले देश भर में 2 दिन की हड़ताल रखी गई और सरकार को चेतावनी का काम किया गया कि अगर फिर भी सरकार ने सरकारी बैंकों का निजीकरण और प्रस्तावित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक संसद में पास किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं हड़ताल के चलते प्रदेश में 4000 से अधिक सरकारी बैंक शाखाओं के 25,000 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। बैंक कर्मचारियों ने बैंक के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। प्रमुख रूप से 2 दिन की हड़ताल का, बैंक कर्मियों की हड़ताल का प्रमुख जो मांग है वो है जो निजीकरण किया जा रहा है सरकारी बैंकों का। सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंकें ही बची हैं। पहले 27-28 बैंकें हुआ करती थी, आज सरकार ने उनको विलयीकरण करके आज 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बची हैं। उनका निजीकरण निजी हाथों में सौंपने जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हम वापस से ये देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है, तो अगर ये शब्द ना कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें सरकार को ये चेताना है कि ये जो सरकारी बैंकों में जो जमा धन है, जमा पूंजी है, वो आम आदमी की है, उसके खून पसीने की कमाई है, उसे सरकार को निजी हाथों में सौंपने का कोई हक नहीं बनता। इसीलिए बैंककर्मी उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हड़ताल पर है। कितने दिन तक चलेगी आगे फ़िलहाल तो अभी 2 दिन की थी। इसके बाद अगर सरकार ये 2 दिन की स्ट्राइक से जो हमारा संदेश उस तक पहुंचा है, अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं इस बिल को रोकती तो हमें शायद हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना। किस तरह से रहेगा? अगर जैसे वो जैसा भी ऊपर से हमारे जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का जो मीटिंग होगी आज के बाद, उसके बाद जैसा भी जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो भी संदेश आएंगे, उसके बाद आगामी वो बनाई जाएगी रणनीति। कितना नुकसान हुआ बैंक को 2 दिन में? 2 दिन में अजमेर ज़िले के बारे में अगर मैं कहूँ तो करीब 250 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हुआ है।